ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ना, सबसे पहले रिपेयरिंग करने से पहले, हाँ जी आसिफ जी, आसिफ जी थोड़ा सा आप शांत बैठ जाइए। आप शांत बैठ जाइए और थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। मतलब किसी और की क्लास कर लिया, मतलब मैं बात कर रहा था, कोई और बात कर रहा है। थोड़ा माइक को म्यूट कर एक ही बात लीजिए, कर रहा मैं हूँ, वही क्लास सब करा बात देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम को रिजल्व करा दूंगा। क्लास का मतलब यही है, किसी और को नहीं क्या है। अभी मैं क्लास वही कंप्लीट कर लूँ, आपको सबको एक मौका दूंगा। मैं समझा हुआ हूँ इसलिए बता रही हूँ किसी। चलो जी, सबसे पहले जो है ना, राहुल जी कॉपी पेन लेकर, विनय जी आप भी बैठेंगे। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपको पहले बताते हैं। देखो जी, कंपोनेंट्स को जब तक आप जानोगे नहीं सर, तब तक आपसे रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। बोर्ड में किसी भी चीज़ की अगर रिपेयरिंग होती है, दो ही चीज़ होती है हमारे पूरे मदरबोर्ड के ऊपर। एक तो कंपोनेंट्स, दूसरा जो होता है आईसी, है ना। तो कंपोनेंट्स के कुछ टाइप्स होते हैं। कंपोनेंट्स जो है सिंगल कंपोनेंट्स नहीं होता है, सिंगल आईसी नहीं होता है ना। तो हमें कंपोनेंट्स को बिल्कुल बारीकी से जानना पड़ेगा लॉजिक के साथ में, कि कंपोनेंट्स हमारे मोबाइल मदरबोर्ड के ऊपर, लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर कैसे काम करता है। वो हम सबसे पहले आपको आज के बेसिक क्लास में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है नोटबुक लेकर, और सबसे पहले आप लिखो, कुछ कंपोनेंट्स का रूल बताता हूं मैं। सुन पा रहे हैं? जिनको मतलब सुन नहीं पाएंगे वो थोड़ा सा मेरे को आवाज देंगे सर। दिख रहा है? विनय जी आपको दिख रहा है? जी सर, जी सर। हाँ, जी सर। हाँ लिखते जाइएगा, मैं लिख। कंपोनेंट्स आइडेंटिफिकेशन, कंपोनेंट्स आइडेंटिफिकेशन। कंपोनेंट्स की पहचान, सबसे पहले मदरबोर्ड के ऊपर कोई भी बोर्ड अगर आप रिपेयर करते हैं, तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि ये जो सामने कंपोनेंट्स है, ये रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है ना। तो इसके कुछ कोड्स होंगे, उस कोड्स को मैं आपको रखता हूं। पहला लिखेंगे, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, रेसिस्टर लिखेंगे। पहला जो कंपोनेंट्स है रेसिस्टर। रजिस्टर हमारे मदरबोर्ड पे कहीं भी लगा होगा, मोबाइल के मदरबोर्ड पे, लैपटॉप मदरबोर्ड पे, कहीं भी लगा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के ऊपर, तो उसके कुछ कोडिंग्स होते हैं। क्या क्या होता है? तो रजिस्टर जहां भी होगा वहां पे आर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? आर लिखा होगा, या पी आर लिखा होगा, आर एम लिखा होता है, आर एन लिखा होता है, एंड आर पी लिखा होता है। ठीक है, पहला कोडिंग। बोर्ड पे इन सभी चीजों को मैं मोबाइल मदरबोर्ड के ऊपर, लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर, सभी मदरबोर्ड के ऊपर एक एक चीज को आपको बताऊंगा। रजिस्टर का कोडिंग आप ऐसे लिखेंगे, कैपेसिटर में लिखेंगे। कैपेसिटर जहां भी बोर्ड में होगा, सी लिखा होगा, ई सी लिखा होगा, पी सी लिखा होगा, सी एम लिखा होगा, और ई सी होगा, ई सी पी सी, हाँ टी सी होगा। ये कोडिंग जो है कैपेसिटर के लिए आते हैं, है ना। अब आइए, अब आप लिखो डायोड। एक बार मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, मे भी आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, अब आओ सर, अब लिखो डायोड। डायोड जहां भी मदरबोर्ड के ऊपर होंगे, वहां पे डी लिखा होगा, पीडी लिखा होगा, डीएम लिखा होगा, डीबी लिखा होगा, है ना। डीएन भी कोडिंग होता है, डी एन एंड डीबी भी मिलेगा। फिर आओ जी, क्वाइल। क्वाइल जहां भी होगा, एल होगा, पीएल होगा, एलएम होगा, एलपी होगा, लाइक दैट। ऐसी कोडिंग जहां भी आपको मिलता है वो क्वाइल मिलेगा। अब नीचे आइए, अब हमारे बोर्ड पे एक मिलेगा ट्रांसिस्टर।
जहां भी होगा क्यू एंड पी क्यू होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ मॉसफेट। मॉसफेट मॉसफेट जहां भी बोर्ड पे होगा क्यू होता है, पी क्यू होता है। फिर उसके बाद आइए क्रिस्टल। क्रिस्टल क्रिस्टल बोर्ड में जहां भी लगा होगा कोडिंग एक्स होगा या वाई होगा। ठीक है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर लिख लीजिए। ट्रांसफॉर्मर में लिखिए टी एंड टी एक्स एफ आर, है ना। फिर आ जाइए फ्यूज। फ्यूज में लिखेंगे एफ बी एफ एफ एम एफ बी एंड पी एफ। ठीक है। उसके बाद आओ, अब हमारे बोर्ड पे और क्या क्या चीजें लगी होती हैं। तो आईसी का भी एक कोडिंग होता है, आईसी में लिख लोगे। आईसी हमारे बोर्ड पे दो तरीके का आईसी होगा, किसी भी बोर्ड पे देखेंगे। एक रेगुलेटर होता है, दूसरा कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर जहां पे होगा वहां पे यू असाइन होता है, और रेगुलेटर जहां पे होगा वहां पे मोस्टली आपको पी यू मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कुछ अब स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स मिलेंगे। स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स के मतलब ये होते हैं कि जैसे स्पीकर, ये कंपोनेंट्स के श्रेणी में नहीं आता है। स्पीकर हो गया, माइक हो गया, रिंगर हो गया, वाइब्रेटर हो गया, ये कंपोनेंट्स में नहीं आते। स्पेशल टाइप का स्पेशल वर्क इसका नाम दिया जाता है। एक चीज और लिख लेंगे, कनेक्टर। कनेक्टर जहां भी होगा वहां पे सी एन लिखा होगा, पी जे पी लिखा होगा, या जे पी जे लिखा होगा, या पार्टिकुलर उस कनेक्टर का नाम ही लिखा होगा। ठीक है। राहुल जी अब माइक को ऑन कीजिए थोड़ा सा। राहुल जी माइक ऑन जी सर कीजिए। बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए सर। इतने सारे कंपोनेंट्स के बारे में लिख लिया आपने। हाँ लिख लिए सर। चलिए। इसकी अब रिकॉर्डिंग इस चल रही है सर। हाँ, अब हमें क्या करना है, बोर्ड पे अगर आओगे सर, हम दोनों बोर्ड के ऊपर चलेंगे, मोबाइल के बोर्ड पे भी चलेंगे और लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर भी चलेंगे। उसमें आपको फाइनली पता चलेगा कि इसमें हम कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो सबसे पहले हाँ आप हाँ। राहुल, कौन सा मोबाइल आपके पास में है? मेरे पास सर Vivo Y15 है। चलो, आपके पास में वीवो का फोन है, इसमें देखना मेरे पास कुछ डेटा शीट है, इसमें आप देखना वीवो कहीं हाँ, दिखा आपको? ओप्पो दिखा? दिखा क्या? नहीं अभी तो नहीं देखा सर। वीवो अब दिखा? नहीं देखा। ये वीवो का सीरीज है, क्या बोल रहे हो, वीवो Y15। Y15? तो वीवो 15 है, कोई बात नहीं। हम्म, यहाँ पे एक चीज को देखें, चीजों को केयरफुली देखिएगा। हम आपके मोबाइल के हाँ मदरबोर्ड को निकालें। ठीक है। ये फोन आपका है विनय जी, हेलो आप? सर। हाँ जी बताओ सर। हाँ। सर मुझे ये मतलब जो एप्लीकेशन में खोले इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे क्या सारी, करना है। हाँ हाँ, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बहुत डीपली बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा आज के क्लास में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना। चीज़ों को देखिएगा कि कैसे कैसे हम लोग जो है रिपेयरिंग में इन चीज़ों का यूज करते हैं। तो मैंने एक वीवो निकाला सर, और एक मैं जो है ये निकाल रहा हूँ,
अब तो देखो तरक्की और उनकी चल रही है आपस में। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या सर? आप लोग ध्यान बोले से रहो बस। देखिए। आप लोग ध्यान ठीक है से बैठ जाओ। देखिएगा, मैं चीजें जो दिखा रहा हूँ बस हमें थोड़ी देर का घूमने टाइम बैठे को दीजिए। बस ऐसे ही हम जो दबा लो, चीजें घूमने बैठे आपको, को। पीछे कौन बोल रहा है भाई साहब? मत बोलो प्लीज। आप यहाँ ध्यान दो, बस आप ध्यान दो, क्योंकि डेमो क्लास में सारी चीजें एक दिन में क्लियर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। देखो जी, ये हमारे मोबाइल का लेआउट होता है। जब भी रिपेयरिंग के लिए हम लोगों के पास में फोन आता है ना, तो हम लोग जो है उसका क्या क्या यूज करते हैं। देखिए, आपके पास दुकान पे जब भी जो है रिपेयरिंग के लिए लैपटॉप आता है, मोबाइल आता है, उस कंडीशन में कस्टमर अपने फोन को छोड़ना नहीं चाहता है। आप फास्ट रिपेयरिंग करके अगर दोगे तो मतलब वो आपके पास छोड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों के पास में कुछ जो है डेटा होता है, उसके थ्रू हम लोग इजीली रिपेयर कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मेरे पास जो है ये मदरबोर्ड है, ध्यान से देखिएगा। नीचे की तरफ को कर्सर है घर। हाँ, ये हमारे पास एक मदरबोर्ड है ना। और इस मदरबोर्ड का मेरे पास क्या है, एक जो है एस्केमेटिक डायग्राम है, और इसी का लेआउट है ना। इसी का मेरे पास एक लेआउट है ना। तो लेआउट में आप इधर आओगे तो देखोगे, सबसे पहले आप देखो, अभी मैंने बस आपको वीडियो अच्छी बताया, बना रहे हो। आप अपने ये देखो देखो। कॉपी में देखो, ये ठीक है। यू किस चीज के स्क्रीन लिए दिखा रही है असाइन तो किया गया है? ठीक है। हाँ वही इसे अपने यू किस चीज के लिए है? कोई बताएगा? आईसी के लिए। आईसी के लिए। अब बात आती है कि कौन सी आईसी के लिए। आईसी दो तरीके का होता है, एक तो रेगुलेटर होता है, एक कंट्रोलर होता है। तो ये कौन सी आईसी है? कंट्रोलर आईसी है, ठीक है। ये कौन सी आईसी है? कंट्रोलर। अब देखो, सबसे पहले हम लोग तो बात कर रहे थे अभी कि भाई कंपोनेंट्स को कैसे पहचानने हैं, है ना। तो कंपोनेंट्स को पहचानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, राहुल जी, दिख रहा है आपको? कोई भी आदमी बोल सकता है, बोल सकते हैं, बोलिए फटाफट। जी सर। ये सी किसके लिए यूज होता है? कैपेसिटर सर। हाँ, सी का मतलब कैपेसिटर होता है। यहाँ पे और भी चीजें लिखी हैं, सी लिखा हुआ है, 3, 8, 6, 9, लाइक दैट, ऐसे है ना। सी क्या है? सी एक कंपोनेंट है जिसका नाम कैपेसिटर है। अब ये क्या है? 3, 8, 6, 9, व्हाट इज दिस? तो ये आपका लोकेशन नंबर है, इस कैपेसिटर का लोकेशन नंबर है। बोर्ड में जब भी आप रिपेयर करेंगे तो हर कंपोनेंट्स का अपना एक पर्टिकुलर लोकेशन नंबर होता है। लोकेशन नंबर के बेस पे आप उसे इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो देखो सर, ये ध्यान रहे, ये सबसे बड़ी आईसी हमारे बोर्ड पे यहाँ पे लगी हुई है। आप पहले पहचानना बोर्ड पे, मैं बोर्ड पे लेकर चल रहा हूँ, आप देखना एक बार। दिखा क्या आपको सबसे बड़ी आईसी? यहाँ पे देखो, ये वाली हमारी बड़ी आईसी है। अगर ये पहचान में नहीं आ रही है तो ये सिम ट्रे है। सिम ट्रे के पास में ये देखो, ये क्वालकॉम नाम की आईसी लगी हुई है ना। तो इसमें पहले मैच करो आप। सिम ट्रे आपका कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। और यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है ना। तो इस आईसी के बाजू में देखो, ये क्या लगा हुआ है? आर रजिस्टर लगा हुआ है, सी कैपेसिटर, रजिस्टर कैपेसिटर, है ना। तो बोर्ड पे आओगे तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि भाई बोर्ड पे रेसिस्टर किधर मिलेगा, कैपेसिटर किधर मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो, अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये डीपली एक दिन में तो आपका क्लियर नहीं होगा, बट अब देखो, यहाँ पे जितनी भी कंपोनेंट्स यहाँ तक लगा हुआ है, ये सारे के सारे कैपेसिटर हैं। क्या है सर? कैपेसिटर है ना। ये क्या है? रसिस्टर है। ये ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन में रसिस्टर दिख रहा है, ये आपका जो है रसिस्टर दिख रहा है ना। विनय जी समझ में आ रहा है? मिस्टर विनय, चलो।
यहाँ पे देखो। जी सर। हाँ, यहाँ पे देखो सर, एक दिन में सारी चीजें क्लियर नहीं हो। ये कैपेसिटर है, ब्राउन बॉडी में जितना भी दिख रहा है दैट इज योर कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर है। और छोटे छोटे जो ब्लैक दिख रहे हैं ये आपके रजिस्टर है, रजिस्टर है। तो ये मोबाइल मदरबोर्ड के ऊपर ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब मान लीजिए हम बोर्ड पे चल रहे हैं, डायग्राम पे, ये तो बोर्ड हो गया। डायग्राम पे आओगे, डायग्राम से भी आपको रिपेयरिंग करने में बहुत हेल्प मिलती है ना। तो आप देखो, थोड़ा सा मैच करना जी। ये क्या है? C0213, ये क्या है? कैपेसिटर है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? कैपेसिटर है। फिर आओ जी यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, ये आपको S72 समथिंग, ये हमारी एक आईसी है। फिर यहाँ पे देखो कोडिंग आर, आर करके जो दिख रहा है वो रजिस्टर है। और ये जो दिख रहा है ये हमारा कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है। इसी तरीके से अलग अलग बोर्ड पे भी चलोगे, है ना। ये देखो ध्यान से, आपको ध्यान देना है इधर अभी। यहाँ पे देखो, एक ये भी हमारे पास जो है मदरबोर्ड है। यहाँ पे देखो, इसकी कोडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमारा कंपोनेंट्स है। इसकी कोडिंग जो है कहाँ पे लिखी हुई है? यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ जी, आरिफ जी, मिस्टर आरिफ इस्लाम जी, आप अपना माइक अनम्यूट करो। मिस्टर इस्लाम, यहाँ पे देखो, अब देखो, अरे माइक तो खोलो भैया, एक दो आदमी माइक तो खोलो। हाँ जी आरिफ, कहाँ चले गए? चलो, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ जी पे सर। देखो, आरिफ जी आप माइक खोलो। विनय जी, ये देखो, ये जो है ये हमारा क्या है? क्रिस्टल है। इसकी कोडिंग क्या है, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? एक एक्स 1901। अब देखो, हमें बोर्ड पे रिपेयरिंग करना होता है तो हम लोग इसके लिए जो है हमारे पास डेटाबेस होता है। डेटाबेस होने के बाद ही आप रिपेयरिंग फास्ट कर पाओगे। आप देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सर्च ऑप्शन में चलेंगे। सर्च ऑप्शन में जाने के बाद क्या लिखूं? एक्स, बोलो, एक्स 1901, है ना। एक्स का मतलब क्या होता है राहुल जी? एक्स का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल होता है। और 1901 ये क्या है? उस कंपोनेंट्स का बोर्ड पे लोकेशन नंबर है ना। तो आप देखो कहीं हाईलाइटेड हुआ क्या, आपको दिखा क्या? हाँ हाँ हो गया सर। ये हाईलाइटेड हुआ सर, है ना। एक्स। अब हमें इसकी हम्म। पोजीशन को देखनी है, कहाँ पे लगा हुआ है ना। तो पोजीशन को मैच हाँ करते हैं और बोर्ड पे भी मैच करेंगे। यहाँ पे देखो सर, एक यहाँ पे बड़ी सी आईसी लगी हुई है। इस आईसी के बाजू में ये हमारा कंपोनेंट्स है। अब इसमें हमें कई बार हम लोग रिपेयरिंग करते हैं तो कोई पाथ टूट जाता है, कोई लाइन ब्रेक हो जाती है। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं? जंपरिंग करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। पहले ये देख लो क्या लिखा हुआ है, टोटल कितनी पिने हैं? 4 पिने हैं। पिन नंबर 2 और 3, एनसी। एनसी का मतलब क्या है? नॉट कनेक्टेड, बोर्ड में कनेक्टेड नहीं है ना। और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है RTC_X2, RTC_X1। अब देखो ये कनेक्शन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करोगे तो ये बता देगा जहाँ से भी इसकी कनेक्शन बन रही है, ये कनेक्शन जा रही है, आपको बता देगा यहाँ से कनेक्टेड है ये, यहाँ से कनेक्टेड है सर ये, है ना। अब बोर्ड पे इसी चीज को देखो, बोर्ड पे इसी चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा।
अब देखो, ये हमारे पास बोर्ड है ना। तो अभी हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे थे यही था, यही था। यहाँ पे देखिए, ये था। और ये कनेक्ट कहाँ से है? सीपीयू से कनेक्ट है। ये सीपीयू है। ये लैपटॉप का सीपीयू होता है, मोबाइल में भी सीपीयू होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है आगे चल के जब कंपोनेंट्स को स्टार्ट करेंगे तो बहुत डीपली स्टार्ट करेंगे, उसमें एक एक चीज़ों को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। अब देखो, अब इस डायग्राम में हमें सेम चीज़ें फाइंड आउट करना है। क्या लिखेंगे? एक्स 1901। इसमें भी सर्च मारोगे तो आपके सामने निकल कर आएगा। देखो, निकल के हाईलाइटेड हुआ क्या? दिखा आपको? अरे बोलो भाई साहब, एक आदमी तो बोलो। हाँ जी राहुल जी, दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स 1901 है ना। इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो भी डिस्क्राइब किया गया है। 32 पॉइंट जो है 768 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है रिपेयरिंग जो सीखेंगे उसके लिए जो है टोटल हमारे पास में, अगर मान लो ऑनलाइन में भी आप सीखते हो है ना, तो जो भी आप फोन कहोगे वो सारा फोन हमारे पास होता है ना। कोई भाई पूछ रहे थे कि इसके बारे में जानना है हमें, है ना। तो ये टोटली जो है स्कीमेटिक डायग्राम है। आप ऊपर देखेंगे बर्नोई स्कीमेटिक डायग्राम एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। हम लोग जो रिपेयरिंग करते हैं मोबाइल का, लैपटॉप का, तो हमारे पास ऐसा डेटाबेस होता है ना। कोई भी मॉडल इसमें होगा तो सारे मॉडल आपको मिलेंगे, तुरंत यहाँ से निकाल कर और तुरंत जो है हम लोग रिपेयर कर देंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। आप लोग तो बोल ही नहीं पा रहे हो तो मैं क्या बोलूँ, अकेला मैं क्या बोलूँ। क्लासेस का मतलब आपको भी रिप्लाई देना होता है, तब मजा आएगा। अब कुछ पूछना है संजय तो पूछो। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के भी आ रही। हमारी आवाज कट कट के आ रही है? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। इस्लाम जी, इस्लाम जी, आप क्या माइक जो है म्यूट हुआ उसके बाद अनम्यूट हो ही नहीं रहा है, आप बोलोगे? ओ भाई साहब, तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आप राहुल जी पूछ रहे थे क्या कि इसके बारे में हमें समझना है? हाँ सर। हाँ, देखो सर, इसमें जो है ना, इसमें जो चीजें होती हैं, देखो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो भी आप फोन लोगे, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियल, ये डेटाबेस होता है, इसमें सारे मॉडल मिलेंगे। इसमें चीजें क्या होती है, मान लो आपके पास जो है कोई फोन आता है ना। फोन आता है तो पहले हाँ इसमें सर। आप सर्च करोगे कि हमारे पास क्या क्या है। तो देखो, इसमें चीजों को देखो, इसमें जो चीजें आ रही हैं वो आ रहा है, पढ़ो, आप पढ़ के बताओ क्या क्या दिख रहा है आपको। वेलकम दे- यू आर फॉलोइंग देखो, बीट इसके मैप बाद आ नीचे रहा सर। है, बीट मैप आ रहा है, डोएडा हाँ। आता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन आता है, स्कीमेटिक आता है, स्मार्ट बोर्ड आता है, थर्मिस्टर आते हैं। ये पांच चीजें जो है एनी हाउ कंडीशन हमें समझना पड़ेगा। अगर ये चीजें आप समझ जाओगे तो रिपेयरिंग में आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। इसे बोला जाता है बिट मैप। बिट मैप का यूज बेसिकली इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कोई आपका कनेक्शन टूट जाता है, कोई आईसी निकालते समय आईसी की ट्रैक टूट जाती है, तो हम लोग यहाँ से बारीकी से पता लगा पाते हैं कि किस चीज़ की ट्रैक है। वो सप्लाई का ट्रैक है, सिग्नल का ट्रैक है, ग्राउंडिंग ट्रैक है ना। तो बिट मैप इजीली हमें बता देगा कि कनेक्शन, देखो जी राहुल जी, इसको बोला जाता है बिट मैप। देख रहा है आपको? हाँ जी राहुल जी, दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ। तो ये आईसी का कहाँ से किस चीज का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है वो बिल्कुल बता देगा। ये अभी नए हैं
तो ये आपको एक दिन के क्लास में समझ में नहीं आएगा, ये बिट मैप वगैरह। तो ये बिट मैप से भी रिपेयरिंग करना आप सीखोगे, है ना। फिर उसके बाद बिट मैप के बाद एक जो आता है डोएडा, है ना। मान लो कोई मल्टीमीटर होगा आपके पास, फ्लूक का मल्टीमीटर आता है, सनशाइन का मल्टीमीटर आता है। तो हम लोग जो है उसके जीआर वैल्यू से भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कनेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कनेक्शन ओके है कि नहीं है। ये बैटरी कनेक्टर है ना। तो जितने भी मोबाइल रिपेयर करने वाले भाई होते हैं, शॉर्ट सर्किट आता है तो सबसे पहले यहाँ जीआर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, उसी से हमें पता चल जाएगा कि लाइन हमारी सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ बीट मैप का यूज करना आपको बताया जाएगा, डोएडा वैल्यू का यूज करना बताया जाएगा। फिर उसके बाद हार्डवेयर सॉल्यूशन सबसे अच्छा ये होता है। मान लीजिए आपका कस्टमर कहता है कि भैया मेरा जो है चार्जिंग का इशू आ रहा है, चार्जिंग नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में आप अपना जो फॉल्ट है उसी फॉल्ट को खोलिए, आपके फ़ोन जो भी मॉडल नंबर होगा वो आपको इसमें पूरा कनेक्शन बता देगा कि कैसे कैसे बोर्ड को चेक करना है। ये सारे के सारे कनेक्शन दिया हुआ है, क्या क्या चेक करना है वो सारी चीज़ें इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको बताएगा। आफ्टर दैट इसमें एस्केमेटिक भी है। एस्केमेटिक में आप जो है एस्केमेटिक के बारे में जानोगे। एस्केमेटिक लेवल की रिपेयरिंग जो है सिग्नल प्लस डेटा प्लस जो है ट्रैक, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन इसी के अंदर में होती है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम बिल्कुल डीपली जानेंगे, है ना। स्मार्ट बोर्ड जो है ये भी हम जानेंगे, स्मार्ट बोर्ड का क्या यूज है ना। तो ये भी हम इसमें आपको बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। ये स्मार्ट आपका जो बोर्ड है उसमें जो है कहाँ पे ग्राउंडिंग है, कहाँ से हम क्या ले सकते हैं, वो स्मार्ट बोर्ड में बताया जाता है। और ये आपका जो है थर्मिस्टर, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आज के डेट में जो मोबाइल आ रहे हैं ना, उस मोबाइल में एक प्रॉब्लम आता है, टेम्परेचर टू मच हाई, टेम्परेचर टू मच लो, है ना। ये थर्मिस्टर होते हैं, ये खराब हो जाएगा तो आपके फ़ोन में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। कितने थर्मिस्टर लगे होते हैं, कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस हो गए, देख लिया आप सारी चीज़ें कराने का तरीका हम कैसे कैसे करेंगे। बाकी जो है कल से आपका जो है जो भी बात आप कहोगे, टाइमिंग कहोगे ऑफलाइन के लिए ऑनलाइन के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग करेंगे। आज रहने दीजिए।